जय मसीह। प्रेजेंट प्रैक्टिस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायोग्राफी में विलियम कैरी के बारे में देखेंगे। विलियम कैरी एक प्रमुख अंग्रेजी बैप्टिस्ट मिशन और एक बैप्टिस्ट मंत्री भी थे। धार्मिक पृष्ठभूमि से आने वाले कैरी ईसाई धर्म के विचारों से प्रेरित थे और चाहते थे कि यह दुनिया में हर जगह फैले। उन्होंने एक शेमेकर के रूप में अपना जीवन शुरू किया। हालांकि उन्होंने एक मोची घराने पर जोर दिया, लेकिन धीरे धीरे और लगातार एक विघटकर्ता बनने के लिए प्रभावित हुआ। भाषा सीखने के लिए उनकी असाधारण आदत ने उन्हें हिब्रू, लैटिन, जैसी विभिन्न भाषाओं को सीखने में मदद की और धार्मिक शास्त्रों का अनुवाद करना शुरू किया। उनके ज्ञान और जुनून के कारण उन्हें एक स्कूली शिक्षक और स्थानीय बैप्टिस्ट चर्च के पादरी बनाया गया था। बाद में उन्होंने अपने परिवार के साथ भारत में एक मिशन की स्थापना की, जहां वह श्रीरामपुर में एक डच उपनिवेश में बस गए, जहां उन्होंने भारतीय समाज में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए दिशा में काम किया। उन्होंने भारत में कई भाषाएं सीखी और 44 विभिन्न भाषाओं और बोलियों में बाइबल के अनुवादक में मदद की। उन्होंने श्रीरामपुर कॉलेज में बंगाली भी सिखाई। उन्होंने भारत में क्रूर धार्मिक रीति रिवाजों को खत्म करने में मदद की, जैसे कन्या भ्रूण हत्या और सती प्रथा, और जाति भेद के सख्त खिलाफ थे। विलियम कैरी का जन्म 17 अगस्त 1761 को नॉर्थहैम्पटन शायर के पार्सपुरी गांव में एडमंड और एलिजाबेथ कैरी के घर इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता एक पारिस क्लर्क और एक गांव के स्कूल मास्टर भी थे। कैरी एक जिज्ञासु बालक था और प्राकृतिक विज्ञान में रुचि रखता था, विशेषकर वनस्पति विज्ञान में। वह कई भाषाओं में भी कुशल थे और अपने दम पर लैटिन लिखे। उनके स्वास्थ्य ने उन्हें कृषि को पर्स करने की अनुमति नहीं दी। यही वजह है कि 16 साल की उम्र में वो हैक्टन में एक थानेदार के लिए एक प्रशिक्षु बन गए। बाद में वह खुद शोमेकर बन गया। अपने प्रशिक्षुता के समय कैरी ने एक डिसेंटर जॉन बार से मुलाकात की और कुछ ही समय में उन्होंने इंग्लैंड के चर्च को छोड़ दिया और अनडिस्टर्स में शामिल हो गए, ताकि हैकले टाउन के पास एक छोटा कांग्रेगेशनल चर्च बनाया जा सके। कैरी के संरक्षक के बाद क्लार्क निकोलस की मृत्यु 1779 में हुई। उन्होंने थॉमस ओल्ड के तहत काम किया और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय संभाल लिया। इस समय तक उन्होंने खुद को हिब्रू, इतालवी, डच और फ्रेंच पढ़ना सिखाया था। अब उन्हें रविवार को वाटन के गांव के पास चर्च में प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया गया और जल्द ही उन्हें जॉन रायलैंड ने बपतिस्मा दिया और खुद को बैप्टिस्ट संप्रदाय के लिए प्रतिबद्ध किया। 1785 में वह मोल्टन गांव के लिए स्कूल मास्टर बने और उन्हें स्थानीय बैप्टिस्ट चर्च में पादरी के सेवा के लिए कहा गया। अब वह डेविड ब्रेनरड जेम्स कुक को पढ़ाने के बाद ईसाई सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरित हुए। कैरी 1789 में हार्वे लेन बैप्टिस्ट चर्च लेसेस्टर के पूर्णकालिक पादरी बन गए और कुछ साल बाद उन्होंने अपने मिशनरी घोषणा पत्र में लिखा था, इंक्वायरी हिथेन के रूपांतरण के लिए मेन का उपयोग करने के लिए ईसाइयों की टिप्पणियों में एक पूछताछ। लघु पुस्तक में मिशनरी गतिविधियों के लिए धार्मिक औचित्य, मिशनरी गतिविधियों का इतिहास, दुनिया के हर देश के धर्म के आंकड़े, मिशनरियों को भेजने की संभावित आपत्तियां और उनके समाधान, मिशनरी समाज के संगठन की शामिल थी। कैरी अपने परिवार के साथ अपने ईसाई मिशन का प्रसार करने के लिए 1793 में इंग्लैंड से भारत आए। उन्होंने मिशन का समर्थन करने के लिए पहले 6 साल के लिए अपने बेटे के दोस्त के एगेंडो संयंत्र का प्रबंधक किया।
कैरी को 1801 में गवर्नर जनरल द्वारा फोर्ट विलियम में बंगाली के एक प्रोफेसर के पद की पेशकश की गई थी। अपनी प्रभावशाली स्थिति में कैरी ने सती और शिशु बलिदान की बुरी प्रथाओं के उन्मूलन की दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने ही देशवासियों के लिए उन्हें सुलभ बनाने के लिए मूल संस्कृति से अंग्रेजी में साहित्य और पवित्र लेखन का अनुवाद शुरू किया। अपने जीवन काल के दौरान मिशन ने 44 भाषाओं और बोलियों में बाइबल छापी और वितरित की। मिशन के चर्च के लिए मूल मंत्रियों को प्रकाशित करने और बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी को भी कला और विज्ञान में शिक्षा प्रदान करने के लिए 1818 में सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की। एक शाही चार्टर ने कॉलेज को एशिया में पहला डिग्री देने वाला संगठन बना दिया। 1820 में कैरी ने वनस्पति विज्ञान के लिए अपने आजीवन जुनून का प्रचार करते हुए अलीपुर कोलकाता में एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इंग्लैंड में मिशनरी समाज के नए सचिव जॉन डायर के साथ कैरी के मतभेद बढ़ने लगे और अंततः उन्होंने मिशन के मैदान को छोड़ दिया और छात्रों को उनकी मृत्यु तक उपदेश और शिक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कैरी के जीवन का प्रमुख कार्य आधुनिक ईसाई मिशनरी आंदोलन के लिए उनकी भक्ति माना जाता है और उनका समय हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने, 44 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बाइबल का अनुवाद करने और सेरामपुर कॉलेज में पढ़ाने के लिए समर्पित है। 1781 में कैरी ने अपने बॉस थॉमस ओल्ड की भाभी डोरोथी पैलेकेट से शादी कर ली। पिंडिकट में उनके साथ 7 बच्चे, 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनके 3 बच्चों की बचपन के दौरान मृत्यु हो गई। जब कैरी और उनका परिवार भारत में बस गया, तब से डोरोथी को भावनात्मक और मानसिक रूप से समायोजित करने में परेशानी होने लगी और बाद में अपना मानसिक संतुलन खो दिया और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हो गई। 1807 में उसकी मृत्यु हो गई। 1808 में कैरी ने अपने चर्च के एक डेनिश सदस्य शार्लोट सुरुमो से शादी की, जो डोरोथी की तरह अनपढ़ नहीं थे और अपने पति के काम में काफ़ी शामिल थे। उनकी मृत्यु तक 13 साल तक उनका विवाह हुआ। भारत में उनकी मृत्यु 1834 में हुई और जिस सोफे पर उनकी मृत्यु हुई वह अब रिजेंट पार्क कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बैप्टिस्ट हॉल में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है।